अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम मेंडल्स के दोनों लॉ पढ़ चुके हैं। मेंडल का दूसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका जो चार्ट था मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, उसका चार्ट जो है एक बार आप खुद बना लें, क्योंकि वो चार्ट जो है वो एक बार देखने से तो समझ आ जाता है, मगर जब तक आप खुद नहीं बनाते और एग्ज़ाम में अगर आ जाए आपने ना प्रैक्टिस की हो तो कई बार ऐसा होता है गलत बन जाता है। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, वो एक्चुअली ऐसे है। देखें, अगर ये चार्ट है और यहाँ पर इस साइड पे अगर हमने येलो और राउंड लिया हुआ है और यहाँ रिंकल, और हमने यहाँ पर ग्रीन और ये रिंकल लिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना। अगर इनसे हम इनको आपस में फर्टिलाइज़ करा रहे हैं तो ये सब कुछ आ जाएगा, येलो राउंड और रिंकल, ग्रीन और रिंकल। तो ये सारे आपस में जो जो हैं वो आप सारे जो हैं वो मतलब इनके फर्टिलाइज होने के बाद वो सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। और वो रेशो 9:3:3:1 वाला रेशो कैसे बन रहा है ये सारा, तो ये एक बार प्रैक्टिस अगर कर लें, एक दो मरतबा तीन मरतबा जितना आपको फिजिबल लगे, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, मेंडल ने ये इनहेरिटेंस में स्टार्ट किया, बिल्कुल इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। तो मेंडल ने जितने भी करैक्टर देखे, वो 7 करैक्टर जो पी प्लांट में देखे, उसमें ये हुआ कि उसको जो करैक्टर, जैसे हमने पढ़ा है कि मैं से आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम पेरेंट्स ले लें, ये है फ्लावर कलर के हम पेरेंट्स ले लें P1, ये रेड ले लें हम, अगर फ्लावर कलर रेड है, और दूसरा फ्लावर कलर हम ले लेते हैं वाइट। ठीक है, हम रेड को आर से, कैपिटल आर से शो कर रहे हैं, तो वाइट रिसेसिव करेक्टर है तो हम स्मॉल आर से शो करना पड़ेगा। तो इसके गैमेट कैसे बनेंगे भाई? तो ये आर अलग हो जाएगा, ये आर अलग हो जाएगा, और स्मॉल आर ये गैमेट बन गए। और गैमेट को आपस में ये फर्टिलाइज़ करा दिया, तो क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो है तो ये हेट्रोजाइगस, मगर ये क्या है? ये एक्चुअली रेड फ्लावर है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको सेल्फ फर्टिलाइज़ कराएंगे, वो हमारे पास बॉक्स बनेगा पीनट स्क्वायर। तो ये सारा जो है हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, मगर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ। तो देखें, यहाँ पर एक चीज़, जो कैपिटल आर है ये क्या है? ये डोमिनेंट है। जो स्मॉल आर है ये क्या है? ये रिसेसिव है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये डोमिनेंट और रिसेसिव है। एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। जो डोमिनेंट है उसने रिसेसिव का फिनोटाइप, मतलब जो डोमिनेंट है उसका रेड कलर आ गया। ऐसा नहीं है कि वाइट कलर आ रहा है तो उसने सप्रेस कर दिया वाइट कलर को, जो रिसेसिव का करेक्टर था। तो इसने जितने भी करेक्टर पढ़े, इसको यही वाला फिनोमिना मिला, चाहे वो सिंगल ट्रेट हो, चाहे वो डबल ट्रेट हो। मगर क्या हुआ, बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू हुए तो यहाँ पर ये मेंशन है, इसने जीन्स, अलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये तो सारी चीज़ें का इसने बता दिया। मगर जब आगे रिसर्चेस कंटिन्यू हुई तो ये पता चला कुछ ऐसे भी करैक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स। ठीक है, ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। बट इसने जो देखा वो क्या था? वो कंप्लीट डोमिनेंस वाला फिनोमिना था। वो क्या है एक्चुअली? देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ये क्या है? ये रेड है। तो कंप्लीट डोमिनेंस, रेड क्या है? कंप्लीट डोमिनेंट है। और ये जो स्मॉल आर जिसको हम वाइट कह रहे हैं, ये क्या है? कंप्लीट रिसेसिव है। तो कंप्लीट डोमिनेंस वाला जो करैक्टर था इसने वो पढ़ा। मगर बाद में पता चला एक ऐसी चीज़ भी होती है, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। एक ऐसी चीज़ भी होती है जो को डोमिनेंस है। ऐसी चीज़ भी है जो मल्टीपल अलील्स हैं। तो 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? देखिए, इनकम्प्लीट ये वर्ड ही बता रहा है कि डोमिनेंस जो है कि कोई चीज़ का फिनोटाइप शो हो रहा होगा, और इनकम्प्लीट क्या मतलब? क्या कि वो फिनोटाइप पूरा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, अच्छा, इन्हीं का नीचे ग्राफ दिया होगा इन्होंने, मतलब वो स्क्वायर बनाया होगा, वहाँ से देख लेते हैं। देखें, यहाँ पर मैं आपको इसको पहले अलग समझा देता हूँ, फिर हम इसको यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें, हम इसको कंसीडर, हम पहले जो पढ़ते आ रहे हैं ऐसा था कि अगर हमने रेड देखना है, हम रेड कलर कह रहे हैं कि फ्लावर का रेड कलर है, तो क्या होगा? कैपिटल आर, और वाइट कलर है तो स्मॉल आर। तो जब आपस में ये फर्टिलाइज हुए तो कैपिटल आर स्मॉल आर बना कहाँ पर? F1 जनरेशन में। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्चुअली रेड है। ठीक है, अगर हम इसी के साथ अब देखें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज़ डोमिनेंट नहीं होगी। क्या मतलब? देखें, अगर मैं ये ले रहा हूँ, ये रेड फ्लावर है, ठीक है, रेड फ्लावर की ज़ाहिर 2 जीन्स होती हैं, लील से 2, एक फादर से आते एक मदर से, और मैं वाइट फ्लावर को ले लेता हूँ, इससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ R2 R2। क्यों करें कैपिटल लेटर से भी मैं आपको बता दूँगा। जब इनके गैमेट बने कैसे बनेंगे? R1 अलग हो जाएगा, R1 यहाँ से भी अलग हो जाएगा, ऐसे ही R2 अलग हो जाएगा और R2 अलग हो जाएगा, और यहाँ से R1 R2 फर्टिलाइज़ कर देंगे, R1 R2 बन गया। तो जो आपस में जो F1 जनरेशन इनकी आई, ये क्या आई? ये एक्चुअली F1 जनरेशन जो है ये सारे आए पिंक। तो आप अगर देखें, ये था रेड, एक पेरेंट था वाइट, मगर इनके मिलने से जो जनरेशन बनी वो बनी पिंक। तो मेंडल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेंडल तो ये कह रहा था अगर तो रेड डोमिनेंट है तो रेड आ जाएगा, वाइट डोमिनेंट है तो वाइट आ जाएगा, कोई एक आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट्स से अलग चीज़ आ जाए। तो अब हुआ क्या? एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई। मतलब क्या
कि ये भी थोड़ा बहुत डोमिनेंट है रेड वाला और ये भी थोड़ा बहुत डोमिनेंट है, दोनों के डोमिनेंट होने के करैक्टर हैं, दोनों अपना अपना करैक्टर शो कर रहे हैं, तो दोनों के करैक्टर शो होने की वजह से एक कोई बीच वाली चीज़ आ गई जिसको हम कह रहे हैं पिंक कलर आ गया। अच्छा, अब अगर हम F1 जनरेशन को क्या करते हैं, F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज़ कराते हैं, तो हम इसको सेल्फ फर्टिलाइज़ करा देते हैं। इसी जैसे को लेंगे हम, जैसे R1 R2 या मेल कंसीडर कर लें और R1 R2 ये फीमेल कंसीडर कर लें। इसके गैमेट कैसे बन जाएंगे, R1 R2, ऐसे ही R1 R2 ये गैमेट बन गए। अब इसको पीनेट स्क्वायर में पुट कर देते हैं, पीनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये आपके पास आ गया पीनेट स्क्वायर। पीनेट स्क्वायर पे एक तरफ मेल गैमेट ले लें, एक फीमेल ले लें, इसको मेल कंसीडर कर लें, इसको फीमेल, या जैसे आपकी मर्ज़ी है। R1 दोनों सेम ही है वैसे, R1 R2 यहाँ रख दिया, ऐसे ही R1 R2 यहाँ रख दिया, आपस में इनको फर्टिलाइज़ करा दें। ये क्या हो जाएगा, R1 R1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R1 R2। ये क्या हो जाएगा, R1 R2 ये भी ठीक है। ये इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इसको भी पहले लिख देंगे, मसला नहीं है। अब ये और ये कर रहे हैं आपस में फर्टिलाइज, R2 R2। अगर अब हम देखें तो R1 R1 क्या था एक्चुअली, R1 R1 हम अगर ऊपर देखें पेरेंट्स में, R1 R1 जो था वो था रेड, ठीक है, और R2 R2 क्या है, वाइट। तो अब मैं यहाँ पर इनके कलर लिख देता हूँ। ये हो गया हमारे पास रेड, उसके बाद ये हो गया वाइट, ठीक है। अब ये दो मौजूद हैं, R1 और R2, ये दोनों एक साथ हैं। तो हमने ऊपर अभी देखा तो R1 R2 क्या थे, ये थे पिंक। तो रेशो कैसा आ जाएगा कि 1:2:1 का रेशो, मतलब एक ही क्या है रेड है और ये 1 क्या है, ये वाइट है, और जो बीच वाला 2 है क्या है, इनका मिलने से जो करेक्टर आ रहा है पिंक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि दोनों अपना अपना पार्ट शो कर रहे हैं और दोनों के मिलने से कोई बीच वाली चीज़ बन रही है। अब बुक में देखेंगे, बुक में क्या है। अच्छा, इसको यहाँ से हमने देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस प्लांट में पड़ी गई है, 4 o'clock एक प्लांट है जिसको मायराविलस जेलापा कहते हैं, ठीक है। आप इसके दोनों नाम याद रखें, एक याद रख लें। अच्छा, उसके बाद आगे क्या होगा, ये इनकी इस प्लांट की इन्होंने प्योर ब्रीड ली। प्योर ब्रीड का मतलब है कि होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब क्या कि R1 R1 है, जैसे सेम दोनों अलील सेम हो, इसको हम प्योर ब्रीड कहते हैं। तो हेट्रोजाइगस नहीं होती, होमोजाइगस जो कंडीशन होती है। तो प्योर ब्रीड इन्होंने रेड फ्लावर लिया और प्योर ब्रीड क्या लिया, वाइट फ्लावर लिया। वही जैसे मैंने आपको बताया है, R1 R1 रेड होगा और R2 R2 किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वाइट से। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट लिए उन्होंने ये वाले, और उन्होंने क्या किया कि ये वाले प्लांट की जो F1 जनरेशन आई, ये दोनों पेरेंट से मिलती जुलती नहीं थी, ना रेड थी ना वाइट थी। इस कौन सा कलर इसने शो किया, इसने पिंक कलर शो किया, जो कि यहाँ मेंशन होगा 4 o'clock and F1 had not produced any of the parent phenotype, ठीक है। पेरेंट फिनोटाइप इन्होंने शो नहीं की, इसने पिंक शो किया। अच्छा, फर्दर मोर वैन कॉरेंट साइंटिस्ट का नाम है, सेल्फ फर्टिलाइज़ किया इसने, तो वो प्रोड्यूस किया उसने पिंक प्लांट्स। और ये F1 जनरेशन है, ठीक है। और जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई, F2 जनरेशन जब प्रोड्यूस होती है, तो ये रेशो आया 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट, जैसे हम देख चुके हैं। अब आपकी बुक में इन्होंने जैसे बना के दिखाया वो भी देख लेते हैं। इसने क्या लिया, ये पेरेंट है, ठीक है, दोनों पेरेंट हैं। तो ये R1 R1 मतलब रेड है, ये R2 R2 क्या है, ये वाइट है। तो F1 जनरेशन कैसे बनेगी, इसका ये दोनों गैमेट बनेंगे जैसे हमने बनाया था, यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा। ये R1 R2 गैमेट बना है, ये पिंक है। उसके बाद R1 R2 को आप पीनेट स्क्वायर में रख दें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। यहाँ R1 R2 रख दिया, यहाँ R1 R2, यहाँ इन्होंने मेल पार्ट ले लिया, यहाँ फीमेल पार्ट ले लिया। अगर आप चाहें यहाँ मेल ले सकते हैं, यहाँ फीमेल, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, क्योंकि गैमेट सेम है। गैमेट ना भी सेम हो, एक तरफ मेल लेना है तो एक तरफ फीमेल, तो आपकी मर्ज़ी है। अब इन्होंने क्या किया, आपस में जब इनको फर्टिलाइज़ कराया तो ये R1 R1 ये आपस में कर गए। उसके बाद ये वाला R1 ये R2, ये R1 R2 बन गया। फिर ये R2 R1 दोबारा किया तो R1 R2 बन गया दोबारा, और ये वाला R2 और R2 किया तो R2 R2 बन गया। तो ये क्या है, ये रेड है, ये क्या है, ये पिंक है, ये भी पिंक है, और ये क्या है, वाइट है। तो वही रेशो बना, 1 रेड 1 वाइट और 2 पिंक, तो 1:2:1 ये वाला रेशो है, जो कि MCQ में काफ़ी पूछा जाता है। और आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये भी आप लिखेंगे तो इसका भी अलग से मार्क होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीनेट स्क्वायर बनाना और ये रेशो मेंशन करना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन शॉर्ट हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जो करेक्टर होते हैं वो अपना अपनी डोमिनेंसी शो करते हैं, कोई भी मास नहीं होता, कोई भी रिसेसिव कंडीशन में नहीं जाता। तो इसीलिए यही रीज़न है कि हम इसको अगर R1 R2 R1 लिख रहे हैं तो ये भी कैपिटल लिख रहे हैं, और R2 R2 लिख रहे हैं ये भी कैपिटल लिख रहे हैं। हम स्मॉल लेटर कब यूज़ करते थे, जब कोई भी करेक्टर रिसेसिव हो, ठीक है, जो शो ना हो रहा हो। तो यहाँ तो दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंट हो के अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और एक नया फिनोटाइप मतलब नई चीज़ बना रहे हैं। तो हम किसी को भी स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कोई रिसेसिव चीज़ नहीं है। तो ये आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टॉपिक है।
तो अगर अब यहाँ पर हम इनके बुक के टेक्स्ट में देखें, वो सारी बातें जो मैं आपको अभी बताई हैं वही मेंशन है। देखें क्या इन्होंने सबसे मेंशन किया, सबसे पहले नन ऑफ देम मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, मतलब जो रेड और वाइट में किसी ने एक दूसरे का इफेक्ट मार्क्स नहीं किया, दोनों शो हुए। और बोथ ऑफ देम ट्राई टू एक्सप्रेस, दोनों ने एक्सप्रेस किया अपने आप को। और ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स होगा, ये एक वर्ड यूज़ होता है ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स, मतलब मिल जाना करेक्टर्स का, दोनों करेक्टर मिले और एक न्यू फिनोटाइप मतलब बज़ाहिरी जो हम देखते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं, प्रोड्यूस, या जो क्या था, पिंक था। सो ही स्टेटेड दैट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस मतलब कि दोनों अलील अलग हैं, जैसे R1 R2 हमारे पास था ना पिंक, तो ये हेट्रोजाइगस है, ये वाला अलील अलग है, ये अलग है, ये रेड का है, ये वाइट का है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ कंट्रास्टिंग अलील, मतलब दोनों अलील जो हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया और इनकी एक्सप्रेशन का ब्लेंड हो गई, मिल गई, फिनोटाइप मिला, नया बना, जिस जो क्या था पिंक था, इसको इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस कह रहे हैं। अब कैपिटल और स्मॉल लेटर वाली जो मैंने आपको बात बताई हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि दोनों डोमिनेंट है और कंप्लीट रिसेसिव अलील जो हैं कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो रिसेसिव हो। ये मेंशन है द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर कंप्लीट डोमिनेंट, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, कंप्लीट रिसेसिव जो है उसके लिए स्मॉल यूज़ कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर क्या इन कंप्लीट डोमिनेंट्स में कोई भी अलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है ओवर दी अदर, सो अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम लेटर, ठीक है। कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ज़्यादा अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और कोई कंप्लीट भी रिसेसिव भी नहीं है। तो हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे कि किसी को हम स्मॉल लेटर से करते हैं, किसी को कैपिटल लेटर से। तो हमने नंबरिंग कर दिया, R1 R2 कर दिया, हमने उसको स्मॉल और कैपिटल लेटर नहीं किया। तो यही है कि सब स्क्रिप्ट में हमने नंबर ऐड कर दिया ताकि उनसे डिफरेंशिएट कर सकें, जैसे रेड के लिए R1 और वाइट के लिए R2।